आज के समय में हम सभी लोग माचिस का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के कामों के लिए करते हैं। आज के समय में इलेक्ट्रिक लाइटर होते हुए भी माचिस की अपनी एक अलग जगह है। चाहे फिर वो पूजा घर में अगरबत्ती जलाने में हो या दिया बाती जलाने में, रसोई घर में गैस जलाने के लिए हो या फिर कंडे जलाने के लिए, माचिस का उपयोग हर जगह काम आता है। लेकिन आप इतनी बार माचिस का इस्तेमाल करते हो तो क्या आपने कभी सोचा है कि माचिस कैसे बनती है? माचिस की तिल्लियां बनाने के लिए लकड़ी ऐसी होनी चाहिए कि जिस पर भिन्न भिन्न रासायनिक तत्वों को आसानी से लगाया जा सके और वह उन्हें कुछ हद तक सोख भी ले। साथ ही साथ लकड़ी की कठोरता भी इतनी होनी चाहिए कि जिस पर जलाने के लिए लगाए जाने वाले दबाव को वह सहन कर सके और टूटे ना। केवल इस प्रकार की लकड़ी को ही छोटी छोटी तिल्लियों के रूप में काटा जाता है। आमतौर पर माचिस की तिल्लियां बनाने के लिए या तो सफेद देवदार की लकड़ी या फिर एस्पेन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। माचिस की तिल्लियों को आकार दिए जाने के बाद इन्हें अमोनिया नाइट्रेट में डुबाया जाता है, जिससे कि वह माचिस की तिल्लियों से सोख लें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि माचिस की तिल्लियां ऊपरी रसायन के खत्म होते ही बुझ न जाएं। दरअसल माचिस की तिल्लियों के निर्माण की प्रक्रिया में माचिस की तिल्लियों के ऊपर भाग, इसके बाद अमोनिया फास्फेट माचिस की तिल्लियों को जलते रहने में मदद करता है। इन छोटी सी माचिस की तिल्लियों का सिरा दो भागों में बटा होता है, नोक और इसका अंदरूनी भाग। नोक में तो फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। फास्फोरस सेक्सीसल्फाइड किसी कठोर सतह से रगड़ खाने पर बहुत आसानी से जल उठता है और पोटेशियम क्लोराइड जलाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। नोक पर साथ ही साथ कुछ चूरा किया हुआ कांच भी होता है, जिससे कि माचिस की तिल्लियों की उपभोग दर को नियंत्रण में रखा जा सके। इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है कि नोक को सफेदी देने के लिए इसमें थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड भी मिलाया गया हो। नोक के आधार में सल्फर, रेजिन और थोड़ी सी मात्रा में पैराफिन वैक्स होता है, जो माचिस की तिल्लियों को जलने में मदद करता है। आधार को रंग देने के लिए इसमें कई बार ऐसा रंग भी डाला जाता है जो पानी में घुल सके। माचिस का डिब्बा बनाने के लिए कई कार्डबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। माचिस की तिल्लियों का उत्पादन अनेक चरणों में होता है। सबसे पहले तो माचिस की तिल्लियों को काटा जाता है, फिर उन्हें एक विशेष तरीके से व्यवस्थित किया जाता है तथा इसके बाद इन्हें इकट्ठा किया जाता है। जब भी माचिस की तिल्लियों की जरूरत होती है तो इन्हें पंक्चर हुए बेल्ट में लगा दिया जाता है और जब माचिस की तिल्लियां सूख जाती हैं तो बेल्ट उन तिल्लियों को बंडलिंग जोन में ले जाता है। इस बंडलिंग जोन में बहुत से दांतों वाला पहिया घूमता रहता है, तो इन लकड़ियों को बेल्ट में से निकालकर एक कंटेनर में डाल देता है। इस कंटेनर में इनका सही माप किया जाता है ताकि इन्हें माचिस के डिब्बे में आसानी से डाला जा सके। कंटेनर में से इन तिल्लियों को गत्ते के डिब्बों के अंदरूनी भाग में डाला जाता है। ये गत्ते के डिब्बे कंटेनर के नीचे लगे एक ट्रांसपोर्ट लाइन पर निरंतर चलते रहते हैं। एक बार में करीबन 10 माचिस के डिब्बे भर जाते हैं। संक्षेप में कहें तो बेल्ट माचिस के उत्पादन की प्रक्रिया को पूरा करता है, जहाँ माचिस की तिल्लियों को टैंक में डाला जाता है, सुखाया जाता है और फिर माचिस के डिब्बों में भरा जाता है। माचिस के डिब्बों के उत्पादन की प्रक्रिया में सबसे पहले माचिस के डिब्बों के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों को काटा जाता है, फिर उस पर प्रिंट किया जाता है और फिर उन्हें एक साथ जोड़ा जाता है। माचिस के डिब्बों का बाहरी भाग एक अलग ट्रांसपोर्ट लाइन पर चलता है, जो कि प्राथमिक बेल्ट के समानांतर होता है। दोनों ही बेल्ट जल्दी ही रुक जाते हैं। इसके बाद माचिस के डिब्बे के अंदरूनी भाग को उसके बाहरी भाग के अंदर डाल दिया जाता है और यह माचिस के डिब्बों के अंदरूनी भाग को बाहरी भाग में डालने की प्रक्रिया प्रत्येक 1 सेकंड में एक बार दोहराई जाती है। यह मशीन इन माचिस के डिब्बों को अच्छे से जमा कर एक बड़े गत्ते के डिब्बे में बंद कर देती है, जिससे कि इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।